हेलो दोस्तों, टीम पर में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर सीएचएसएल 2020 पूछा हुआ क्वेश्चन। हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन, ये सब जितने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें से जैसे क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। वर्ड क्या दिया है? फ्रेंडली। फ्रेंडली फ्रेंडली मतलब होता है मित्रतापूर्ण, दोस्ताना, जो दोस्ती निभाता हो, मित्रतापूर्ण हो, उसको फ्रेंडली बोलते हैं, मिलनसार को। ए ऑप्शन ए में दिया है। इसको फ्रेंडली को हम क्या क्या लिख सकते हैं? फ्रेंडली को क्या लिख सकते हैं? हाँ, फ्रेंडली को एफेबल लिख सकते हैं। एफेबल, ए डबल एफ बी एल ई, एफेबल। एफेबल फ्रेंडली का सिनोनिम एफेबल लिख सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है होस्टाइल। होस्टाइल माने शत्रुता, दुश्मनी। होस्टाइल माने शत्रुता, दुश्मनी। इसको हम बेलिकोस लिख सकते हैं। बेलिकोस, बेलिकोस लिख सकते हैं। बेलिकोस, बेलिकोस, बी ई डबल एल आई सी ओ एस ई, बेलिकोस। बी में दिया है एमिएबल। एमिएबल मतलब जो सौम्य हो, सुशील हो, मिलनसार हो, उसको एमिएबल बोलते हैं। इसको हम प्लेसिड बोल सकते हैं। प्लेसिड, प्लेसिड बोल सकते हैं। माइल्ड बोल सकते हैं। माइल्ड, माइल्ड, प्लेसिड। और उसके बाद जीलस। जीलस में जो जोश से भरा हो, जीलस बोलते हैं। जो जोशीला हो उसको जीलस बोलते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? जेस्टफुल लिख सकते हैं। जेस्टफुल, जेस्टफुल, जी ई जेड ई एस टी एफ यू एल, जेस्टफुल माने जोशीला। डी में दिया अपराइट। अपराइट में जो सच्चा व्यक्ति हो, ईमानदार हो, उसको अपराइट बोलते हैं। इसको अपस्टैंडिंग बोल सकते हैं। अपस्टैंडिंग, 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 अपस्टैंडिंग बोल सकते हैं। रेपुटेबल बोल सकते हैं। रेपुटेबल, रेपुटेबल। तो इसमें क्या दिया? एंटोनिम पूछा है फ्रेंडली का। क्या हो जाएगा आपका? होस्टाइल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, होस्टाइल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इस इडियम का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। इडियम क्या दिया है? टू प्ले विथ फायर। ठीक है, सो ट्राई कीजिए, मैं बता। चलिए, टू प्ले विथ फायर का मतलब होला खतरा मोल लेना। मतलब नहीं होता कोई रिस्क काम करना, खतरा मोल लेना, उसको बोलते हैं टू प्ले विथ फायर। ऑप्शन ए में क्या दिया है? टू फाइट फायर्स लाइक अ फायरमैन, माने ऐसा लड़ना है, आग से लड़ना है फायरमैन की तरह। ऑप्शन बी में दिया है टू पोर ऑयल ऑन अ बर्निंग फायर, मतलब जलती हुई आग पे तेल छिड़कना, उस सेंस में दिया है। सी में दिया है टू होल्ड अ रिवेंज अगेंस्ट समवन, माने किसी के प्रति रिवेंज, गुस्से करना उसके प्रति, माने नाराजगी महसूस करना, उसको बदले की सेंस में। और डी में दिया है टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे, ऐसा काम करना जो डेंजरस हो, खतरनाक हो, रिक्सी माने जो रिक्सी वे हो, उस तरीका से जो उसको बोलते हैं। ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा टू प्ले विथ फायर का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, टू एक्ट इन अ डेंजरस एंड रिस्की वे। ऐसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा है। ठीक है, अब इसको ट्राई कीजिए। चलिए, ए में इसमें मिस स्पेल पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है ऑलरेडी, ऑप्शन बी में दिया है लाइब्रेरी, ऑप्शन सी में दिया है इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन डी में दिया है बाउंड्री। ऑलरेडी मतलब जो पहले ही कोई चीज नहीं होती, ऑलरेडी पहले ही हो चुका है कोई काम, उसको ऑलरेडी बोलते हैं। बी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जिसमें हम पढ़ते हैं, पुस्तकालय जो पुस्तकों का भंडार होता है, उसको हम लाइब्रेरी बोलते हैं। ऑप्शन सी में दिया इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त नहीं होता है, कोई कार वगैरह कुछ लिए हैं, कोई घर लिए हैं, तो इंस्टॉलमेंट होता है कि छोटे छोटे किस्तों में छोटे छोटे रकम में पैसा देना, उसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। डी दिया बाउंड्री। बाउंड्री माने किसी चीज का सीमा, जैसे भारत है उसकी भी एक बाउंड्री है, कोई स्टेट है उसकी भी एक सीमा होती है कि यहाँ से यहाँ तक है, वो बाउंड्री। तो इसमें क्या पूछा है? मिस स्पेल्ड पूछा है। ऑलरेडी का जो स्पेलिंग है वो सही है आपका, लाइब्रेरी का भी सही है, और सी इंस्टॉलमेंट का भी सही है। डी जो है ये आपका गलत है। इसका राइट स्पेलिंग हो जाएगा बी ओ यू एन डी आर ए वाई, बाउंड्री, बी ओ यू एन डी ए आर वाई, बाउंड्री। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा हुआ है, इस पर इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं देखते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, गिवन वर्ड्स क्या दिया हुआ है? टू कम टू एट एंड,
निष्कर्ष पर पहुंचना, किसी मैंने फाइनल स्टेज पे पहुंचना, निष्कर्ष पर पहुंचना, उसको बोलते हैं टू कम टू एन एंड। ऑप्शन ए में दिया है इनिशिएट, ऑप्शन बी में दिया है एक्सहेल, ऑप्शन सी में दिया है एक्सपायर, ऑप्शन डी में दिया है इंस्पायर। इनिशिएट मैंने कोई कार्य, कोई चीज प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, उसको इनिशिएट बोलते हैं। बी दिया है एक्सहेल, एक्सहेल मतलब क्या होता है, सांस छोड़ना। तो सांस, इनहेल मैंने सांस लेना, एक्सहेल मैंने सांस छोड़ना, एक्सहेल मैंने सांस छोड़ना, सांस निकालना। और सी में दिया है एक्सपायर, एक्सपायर मैंने कोई चीज समाप्त हो जाना, कोई चीज समाप्त हो जाना उसको एक्सपायर बोलते हैं। डी इंस्पायर, इंस्पायर मैंने प्रेरित करना, कॉरेज करना, प्रेरित करना, उसको इंस्पायर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्सपायर, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा हुआ है। वर्ड क्या दिया है, कमेंस। कमेंस माने कोई चीज प्रारंभ करना, कोई चीज स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं कमेंस। कमेंस उसको माने कोई चीज प्रारंभ करना, उसको बोलते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कंप्लीट, ऑप्शन बी में दिया है कंक्लूड, ऑप्शन सी में दिया है रिज्यूम, ऑप्शन डी में दिया है लॉन्च। अब कंप्लीट माने क्या होता है, माने किसी चीज को पूरा करना। कंप्लीट माने किसी चीज को पूरा करना, उसको बोलते हैं कंप्लीट। तो कमेंट्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं, सिनोनिम। इसको बिगिन लिख सकते हैं, बिगिन। स्टार्ट लिख सकते हैं, स्टार्ट। बिगिन लिख सकते हैं, स्टार्ट लिख सकते हैं। और कंप्लीट माने किसी चीज पूरा होना, कंप्लीट माने पूरा होना। ऑप्शन बी में दिया है कंक्लूड, कंक्लूड माने निष्कर्ष पर पहुंचना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वाइंड अप लिख सकते हैं, वाइंड अप, वाइंड अप। सी दिया है रिज्यूम, रिज्यूम माने किसी काम को फिर से शुरू करना, कोई काम बंद है, ठीक है, फिर से उसको शुरू करना, कि कोई काम पहले हुआ है फिर बंद हो गया फिर उसको शुरू करना, उसको रिज्यूम बोलते हैं। तो रिज्यूम माने किसी काम को शुरू करना, इसको रीओपन बोल सकते हैं, रीओपन, रीओपन बोल सकते हैं, रिन्यू बोल सकते हैं, रिन्यू। इसको रीइंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, रीइंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, इसको रीइंस्टीट्यूट बोल सकते हैं। रीओपन, रिन्यू, रीइंस्टीट्यूट, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, ये सभी इसका क्या हो जाएगा, चारों इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। और डी में दिया लॉन्च, लॉन्च मतलब किसी चीज को प्रारंभ करना, और स्टार्ट करना, लॉन्च करना, उसको प्रारंभ करने उसको बोलते हैं। तो इसको क्या टेक ऑफ भी बोल सकते हैं, टेक ऑफ, टीई, टेक ओ डबल एफ, टेक ऑफ। इसको लेफ्ट ऑफ भी बोल सकते हैं, लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ऑफ, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, सिनोनिम पूछा हुआ है, तो कमेंट्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, लॉन्च। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ऑफ द अंडरलाइन ईडीएम इन द गिवन सेंटेंस। दिए हुए सेंटेंस में जो ईडीएम को अंडरलाइन है इसका मीनिंग। तो इसमें क्या दिया, ऑर्गेनिक फूड सीम्स टू बी इन अ वोग दिस डेज। इन वोग, इन वोग मतलब कोई चीज प्रचलन में होना, प्रचलन में होना, प्रचलित हो, आजकल चल रहा है, ट्रेंड जिसको बोलते हैं, ट्रेंड में है, यही सब चल रहा है, आज के स्टाइल है, स्वेग है, उसको प्रचलन में, उसको बोलते हैं इन वोग। इन वोग में प्रचलन में, प्रचलन में इन वोग। तो इसमें क्या ऑप्शन ए में दिया है रेडिली अवेलेबल। रेडिली मतलब आसानी से जो चीज उपलब्ध है उसको रेडिली अवेलेबल बोलते हैं। उसे एक्सेसिबल भी बोल सकते हैं, एक्सेसिबल, 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 ACCESSIBLE, एक्सेसिबल, जो आसानी से उपलब्ध है। ऑप्शन बी में दिया है वेरी एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगा हो, कोई भी चीज नहीं, वेरी एक्सपेंसिव बहुत महंगा हो, उसको बोलते हैं वेरी एक्सपेंसिव मैंने बहुत महंगा। सी दिया इन फैशन, इन फैशन मैंने जो कोई चीज प्रचलन में है, जो अभी चल रहा है हाल फिलहाल में, उसको इन फैशन बोलते हैं। और डी में दिया आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक मैंने भंडार, जो चीजें स्टॉक में है उससे बाहर है। जैसे अगर ऑनलाइन किसी चीज कोई चीज मंगाते हैं, बुक वगैरह फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, तो उसमें देखते हैं कि हाँ इतना उपलब्ध है, इतना नहीं, कभी कभी लिखता है आउट ऑफ स्टॉक, मैंने स्टॉक में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस इडियम का, इन वोक मतलब प्रचलन में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इन फैशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब सिनोनिम पूछा हुआ है, वर्ड क्या दिया है, इमिटेट। इमिटेट मतलब क्या, नकल करना, नकल करना, उसको इमिटेट बोलते हैं।
ए में दिया है मिमिक, मिमिक मतलब भी नकल करना। डिसरिगार्ड, तो मिमिक को हम क्या क्या लिख सकते हैं, इसको मॉक लिख सकते हैं, मॉक, जैसे मॉक पेपर देते हैं तो नकल नहीं होता है, लेकिन वो एक तरह का उसका मॉडल पेपर होता है, उस तरह देते हैं तो एग्जाम में देने के लिए उसको मॉक पेपर पहले प्रैक्टिस करते हैं, उस लेवल पे जाके वैसे उसको मॉक बोलते हैं। इसको साम बोल सकते हैं, SHAM, साम, साम बोल सकते हैं, मॉक बोल सकते हैं। और बी में दिया है डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड माने इग्नोर करना, किसी को अनादर करना, उसको बोलते हैं डिसरिगार्ड। इसको क्या, इसको ओवरलुक लिख सकते हैं, ओवरलुक, ओवरलुक, ओवरलुक करना। नेग्लेक्ट करना, नेग्लेक्ट, इग्नोर करना, इग्नोर, IGNOR, इग्नोर। और ऑप्शन सी में दिया है इनलाइटन, इनलाइटन माने ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान देना, किसी को सलाह देना, उसको इनलाइटन बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एपराइज लिख सकते हैं, एपराइज, APPRISE, एपराइज माने ज्ञान देना, किसी को बताना कोई चीज। नोटिफाई लिख सकते हैं, नोटिफाई, NOTIFY, नोटिफाई। और डी दिया इफेक्ट, इफेक्ट मतलब किसी चीज का इफेक्ट, प्रभाव, उसको रिजल्ट भी बोल सकते हैं, रिजल्ट, रिजल्ट बोल सकते हैं। इसको ऑफसेट भी लिख सकते हैं, ऑफसेट, ऑफसेट, ऑफसेट भी सब सिनोनिम है इसका, जो जो लिख रहे हैं सब सिनोनिम। तो इसमें इमिटेट का क्या हो जाएगा, सिनोनिम, राइट आंसर मिमिक हो जाएगा, माने नकल करना। इमिटेट माने भी नकल करना, मिमिक माने भी नकल करना, किसी का नकल करना, इसको बोलते हैं इमिट के मिमिक। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, वर्ड क्या दिया है, सैवेज। सैवेज मतलब क्या होता है, जो असभ्य हो, जंगली किस्म का आदमी, असभ्य हो, जो अच्छा व्यवहार ना हो, उसको सैवेज बोलते हैं। सैवेज मतलब असभ्य बोलते हैं। तो इसको ऑप्शन ए में दिया है विशियस, ऑप्शन क्या दिया है, ए में विशियस, विशियस में धोखेबाज हो, जो धोखेबाज हो, किस्म का भ्रष्ट हो। इसको करप्ट भी लिख सकते हैं, करप्ट, विशियस। बी में दिया है कल्चर्ड, कल्चर्ड माने जो सभ्य हो, सभ्य हो, जो उसको कल्चर्ड बोलते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेल एजुकेटेड लिख सकते हैं, वेल एजुकेटेड, एजुकेटेड। और इंटेलेक्चुअल लिख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल, 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 INTELLECTUL, इंटेलेक्चुअल, वेल एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल। वायलेंट, वायलेंट मतलब क्या होता है, जो हिंसा वगैरह करते हैं उसको वायलेंट बोलते हैं। इसको हार्श भी लिख सकते हैं, हार्श, HARSH, हार्श। वेहीमेंट लिख सकते हैं, वेहीमेंट, 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 VEHEMENT, वेहीमेंट। और डी में ब्रूटल, ब्रूटल माने क्रूर नहीं होता, ब्रूटल माने पूरा एकदम नृशंस हत्या किसी करना, ब्रूटल पिटाई, उसको बोलते क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्रूएल बोल सकते हैं, क्रूएल। कोल्ड ब्लडेड लिख सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। वाइल लिख सकते हैं, VILE, वाइल। क्रूएल लिख सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड लिख सकते हैं, क्रूएल, कोल्ड ब्लडेड, वाइल। ब्लड थ्रस्टी लिख सकते हैं, ब्लड थ्रस्टी, जो खून का प्यासा, ब्लड, ब्लड थ्रस्टी, थ्रस्टी, ब्लड थ्रस्टी, THIRSTY, ब्लड थ्रस्टी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन एंटोनिम पूछा है सेवेज का, सेवेज माने असभ्य, जो असभ्य हो उसको सेवेज बोलते हैं। उसका जो एंटोनिम हो जाएगा आपका कल्चर्ड, सभ्य, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, तो वर्ड क्या दिया है, ए में दिया है स्ट्रेटजी, बी में दिया है ट्रैक्टर, सी में दिया है टेरिटरी, डी में दिया है बेनिफिशियरी। ए में दिया है स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी मतलब क्या होता है, कोई रणनीति बनाना, स्ट्रेटजी प्लान बनाना, रणनीति बनाना, उसको स्ट्रेटजी बोलते हैं। ट्रैक्टर जो वगैरह गांव वगैरह में खेती वगैरह करते हैं उसको ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर है। और सी में दिया है टेरिटरी, माने कोई क्षेत्र हो गया, कोई क्षेत्र, कोई एरिया को टेरिटरी बोलते हैं।
अब बेनिफिशियरी माने लाभार्थी, माने कोई चीज लाभ ले रहा है, या तो सरकारी गवर्नमेंट स्कीम का हो, चाहे किसी भी तरह का लाभ उसको मिलता हो, उसको बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो इसमें क्या इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, जो डी में इन स्पेल्ड है, मिस स्पेल्ड है, तो इसको बेनिफिशियरी को क्या लिख सकते हैं? सही, BENE, BENE, बेनिफिशियरी, FICI, बेनिफिशियरी, RY, ARY, BENEFICIARY, बेनिफिशियरी में लाभार्थी। ये आपका सही स्पेलिंग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया है? अ स्ट्रांग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, माने आप कोई स्ट्रांग इंटरेस्ट हो, कोई माने मजबूत रुचि, कोई माने नहीं हो तो खास रुचि हो किसी चीज में, चाहे किसी में, किसी चीज में, चाहे किसी व्यक्ति में, किसी में, तो उसको बोलते हैं क्या क्या उसको। तो ऑप्शन में क्या दिया है? ए में दिया है अटैचमेंट, बी में दिया है फिक्सेशन, सी में दिया अपाथी, सी में दिया इम्पैथी। अटैचमेंट मतलब कोई चीज से लगाव होना, अटैचमेंट माने लगाव, किसी से बहुत लगाव होना, विशेष लगाव होना, उसको अटैचमेंट बोलते हैं। फिक्सेशन माने किसी चीज में, किसी व्यक्ति में, किसी चीज में विशेष रुचि हो, मतलब बहुत ज्यादा रुचि हो, उसको फिक्सेशन बोलते हैं। और सी दिया अपाथी, अपाथी, APATHY, अपाथी माने किसी चीज के प्रति उदासीनता, ये मतलब किसी चीज के प्रति बहुत उदासीन हो, उदास हो, उदासीन, अपाथी। इम्पैथी माने किसी चीज के हमदर्दी, हमदर्दी हो, संवेदना हो, उसके प्रति सहानुभूति हो, उसको इम्पैथी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, फिक्सेशन। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन हो चुका है, 10 क्वेश्चन हो चुका है। आप इसको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीजें, कोई भी कमी दिख रही है, आप ऑफलाइन कमेंट में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप से